मेरिकली सेगमेंटेड animal. Metamerically segmented means, see, metamerically segmented means segmented phylum. याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम क्या है. यू क्लिक ऑन अनरीडा, क्लिक, पूरा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है? मेटामेरिकली मींस उसका जो जितना सब सेगमेंट है सभी सेगमेंट इक्वल, सभी सेगमेंट इक्वल. तुम बोलोगे सर आपको अगर दो सेगमेंट में कर देंगे, आपका हेड एंड ट्रंक, वो इक्वल तो नहीं है. इक्वल है क्या? मेरा हेड मेरा ट्रंक जो है दोनों इक्वल नहीं है, तो उसका सभी पार्ट्स इक्वल होगा. एंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली दे आर आल्सो सिमिलर. मतलब बाहर देखिए जनता, भीतर देखिए जनता, माने बाहर देखिए जेमिति, भीतर देखिए सेमिति. बाहर पार्ट और भीतर पार्ट देखिए सभी गुड़ा पार्ट इक्वल हो. 120 सेगमेंट, all the segments are equal, all the segments are equal, and each segment is known as metamer. each segment is known as metamer. अगर हमको सेगमेंट किया जाएगा तो दो सेगमेंट है, एक तो मुंडा गांडी जोड़ा कंदी, हेड एंड ट्रंक, तो दोनों सेगमेंट अनइक्वल है, लेकिन उसका सभी सेगमेंट इक्वल होगा. 120 सेगमेंट, 120 सेगमेंट्स, एंड each segment is known as metamer. सभी सेगमेंट को क्यों मेटामेर कहते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड मींस, मेटामेर मींस एक्सटर्नली एंड इंटरनली दे आर सिमिलर. लेकिन हमारा जो सेगमेंटेशन होगा वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा. क्या होगा? एक्सटर्नल मेटामेरिक बोल सकते हो. लेकिन खाली ओनली मेटामेरिक बोला, देखो ओनली मेटामेरिक बोला मींस ये अनरीड आएगा. अगर एक्सटर्नल मेटामेरिक होगा तो याद रख लीजिए, लिख लीजिए, एक्सटर्नल मेटामेरिक अगर बोलता है तो आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. राइट डाउन, नोट में लिख लीजिए एक्सटर्नल मेटामेरिक. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा था, ये भी क्वेश्चन पूछा था. एक्सटर्नल मेटामेरिक में सेगमेंट सिमिलर नहीं है. यू आर एक्सटर्नल मेटामेरिक, तुम्हारा सेगमेंट दोनों सिमिलर नहीं होगा क्योंकि हेड एंड ट्रंक इक्वल नहीं है. उड़े कहते तो मुंडगंडी उड़ेदेवी, मुंडगंडी उड़ेदेवी माने मुंडटा जेटी गंडा सेटेगी, मुंडटा गंडी उड़ेदेवी माने मुंडगंडी, हेड एंड ट्रंक दे आर नॉट सिमिलर. तो एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सेगमेंट सिमिलर नहीं होगा. एक्सटर्नल मेटामेरिक क्वेश्चन भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाइलम लिख लीजिए, सेगमेंटेड फाइलम आर, ये लिख लीजिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन. आर्थ्रोपोडा एक फाइलम याद रख लीजिए, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग, जिसका आर्थ्रोपोडा मींस जॉइंटेड लेग, जो कॉकरोच, प्रॉन है ना, ये सब आर्थ्रोपोडा. कॉकरोच, प्रॉन जितने सब इंसेक्ट ग्रुप, प्रॉन, कॉमन क्रैब, ये सब आर्थ्रोपोडा है. ठीक है. एंड कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा ग्रुप पे आएगा. कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा. लेकिन ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम होगा ओनली, ये आर्निलिडा होगा. याद रख लीजिए, ये होगा आर्निलिडा. तो आर्निलिडा होगा मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम, आर्निलिडा. ठीक है, आर्निलिडा होगा मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम. उसका एग्जांपल दे देता हूं. एग्जांपल ऑफ आर्निलिडा, ये क्वेश्चन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ही आता है. एग्जांपल ऑफ आर्निलिडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड. आर्थवर्म सुना होगा, आर्थवर्म सुना है, आर्थवर्म हमारा राइट प्लेस, आर्थवर्म सुना है. आर्थवर्म का भी कर दूंगा एक स्ट्रक्चर, इसका सभी सेगमेंट सिमिलर है. और एक है लीच भी सुना होगा, लीच, जोका लीच, इसको नाम है हिरिडो. और एक पानी में रहता है, एक्वाटिक है, ये भी एक्वाटिक है. लीच भी पानी में रहता है. आर्थवर्म तो टेरेस्ट्रियल है, लैंड में रहेगा, कंपोस्ट आर्थवर्म. ठीक है, ये लीच है. लीच के बाद और एक है नीरिज, नीरिज भी एक्वाटिक है. तो ये एग्जांपल पूछा जाएगा. मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल कौन सा नहीं है? आपको तो मालूम है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल कौन सा है. आर्थवर्म, लीच, नीरिज. सपोज हो जाएगा हाइड्रा, तो नहीं है ना हाइड्रा, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये तो हाईलाइटेड पॉइंट है. फाइलम अगर पूछेगा मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा नहीं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम आर्निलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, आर्निलिडा. अच्छा, एक्सटर्नल मेटामेरिकली आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. समझ आया? तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम कौन है? अगर देगा सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, आर्निलिडा, तो क्लिक ऑन आर्निलिडा प्लीज. एग्जाम्पल बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटामेरिकल सेगमेंटेड, क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन आता है कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फाइनल.
सो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थवर्म, लेच, निरिस, ये तीनों एग्जाम्पल मेटामेरिकल सेगमेंटेड। सो लेट्स सी मेटामेरिकल सेगमेंटेड मीन्स क्या होता है। मेटामेरिकल सेगमेंटेड मीन्स ऑलरेडी आई हैव टॉट यू कि सभी सेगमेंट सिमिलर है, सभी सेगमेंट, और हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं मेटामियर। क्या कहते हैं? मेटामियर। एंड मेटामियर सेगमेंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली दे आर आल्सो सिमिलर। बाहर देखियो जेमिति, भीतर देखियो सेमिति। बाहर देखले जनता, भीतर देखियो सेंता। बाहर एटा बाहर पटा, एटा होची बाहर पट, एटा होला भीतर पट। बाहर भीतर समान थियो, बाहर आ भीतर externally and internally they are similar, externally and internally. So see the diagram, let's see। તમે लीच कर सकते हो, करि परिबो, लीच निरीज करि परिबो, and also तमको से एनिमल देबो, एटा कहबो कोन चिन्ह। मेटामेरिकल सेगमेंटेड लीच अछि, निरीज अछि, आर्थवर्म अछि। सेतरे स्कोलोपेंड्रा बा बिच्छू जो एग्जांपल दे देबो कि कॉमन क्रॉप दे देबो कि ये प्रॉन दे देबो, तेणु से कॉन्शियस रहो। सो ठीक अच्छे, देख लीजिए एक आर्थवर्म का डायग्राम है। आर्थवर्म का ये तुम बोलोगे सर ये कौन सा डायग्राम आ गया? तो ये सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट माउथ है, फर्स्ट सेगमेंट माउथ, फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट अनइक्वल है। बाकी सब सेगमेंट देख लो, फर्स्ट सेगमेंट लास्ट सेगमेंट अनइक्वल है। देखो ये सेगमेंट स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तुम लोग इस तरह इतना कितना सेगमेंट कर देंगे? 120। तो यहां पर लास्ट सेगमेंट ये देखो, फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट होता है आनस। फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट अनइक्वल रहेगा, बाकी सब सेगमेंट बराबर होगा। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ने के बाद छोड़ दो, बाकी सभी सेगमेंट तो सिमिलर है। देखो सब सेगमेंट सिमिलर है कि नहीं? सी सभी सेगमेंट सिमिलर है कि नहीं? यू सी। तो ये सेगमेंट सभी सेगमेंट सिमिलर है, यस और नो? माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, सभी सेगमेंट सिमिलर है कि नहीं बताइए। देखो जितना भी मैं लाइन खींच रहा हूं सभी सेगमेंट सिमिलर है कि नहीं? फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट अनइक्वल है। ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये लास्ट सेगमेंट, ये अनइक्वल तो रहेगा, अनइक्वल। बाकी सेगमेंट तो मैंने तो बोला ना 120 सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट छोड़ दो, 2 सेगमेंट कट गया, बाकी 118 है। 118 सेगमेंट सिमिलर है। हाँ ठीक है, उसका रेंज 100 से लेकर कितना तक? 120 तक। अगर तुम बोलोगे 100, कुछ एनिमल में 100 सेगमेंट है तो 2 सेगमेंट छोड़ दो ना, बाकी तो 98 सिमिलर होगा ना। एंड ईच सेगमेंट, ये बाहर देखियो जेमिति, भीतर देखियो सेमिति, बाहर एंड भीतर, बाहर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम है, एक एक को कहते हैं मेटामियर। क्या कहते हैं? कोई से भी किसी को बोलो मेटामियर। तो मेटामियर आर एक्सटर्नली एंड इंटरनली सिमिलर। मेटामियर आर मेटामियर इज externally and internally similar, externally and internally similar, internally similar and all metamers are also similar। इसलिए उसको कहते हैं मेटामेरिक। मेटामेरिक मतलब क्या है? सभी सेगमेंट सिमिलर होना चाहिए और सेगमेंट को बाहर से और अंदर से देखो वो भी सिमिलर होना चाहिए। इसीलिए हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेड फाइनल हो गया ओनली अनरेडा। ठीक है, डायग्राम हो गया। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं, उसका एक्वाटिक हैबिटेट देख लीजिए। हैबिटेट होगा एक्वाटिक, हैबिटेट एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होगा, पानी में रहता है। तो एक्वाटिक कौन होगा? एक्वाटिक होगा जो पानी में रहेगा। एक्वाटिक कौन होगा? पानी में रहेगा। कौन पानी में रहता है? हैबिटेट एक्वाटिक होगा। ठीक है, हैबिटेट एक्वाटिक, हैबिटेट एक्वाटिक, एक्वाटिक होगा निरीज। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। निरीज होगा एक्वाटिक, लीच भी होगा एक्वाटिक, लीच भी होगा एक्वाटिक, एक्वाटिक हैबिटेट होगा लीच एंड निरीज। अच्छा, टेरेस्ट्रियल कौन सा होगा? टेरेस्ट्रियल होगा अर्थवर्म, टेरेस्ट्रियल होगा अर्थवर्म, अर्थवर्म। ठीक है, अच्छा लीच भी एक्वाटिक भी होगा, लीच भी पैरासिटिक होगा, लीच पैरासिटिक होगा।
हाँ, लीच ऑल्सो यहां पर लिख देता हूं, लीच ऑल्सो पैरासिटिक, लीच भी पैरासिटिक होगा। लीच यहां पर लिख लीजिए, लीच एक्वाटिक एंड पैरासिटिक। सी लीच, यहां पर एक्वाटिक लिख लीजिए, एक्वाटिक एंड पैरासिटिक। लीच होगा एक्वाटिक एंड पैरासिटिक, याद रखना, लीच होगा एक्वाटिक एंड पैरासिटिक। लीच, लीच को एक्वाटिक बोलना और पैरासिटिक बोलना, ठीक है, ये उसका हैबिटेट है। अच्छा, ये एनिमल का अभी सिमेट्री देखेंगे, जर्म लेयर्स देखेंगे, उसके बाद उसका सिलम देखेंगे। तो याद रख लीजिए, एक ही लाइन में काटना। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एनिमल है, ये अर्थवर्म है, से दिस इज अर्थवर्म, से में दिस इज द अर्थवर्म। बायलैटरल सिमेट्रिकल करना, कौन सा बायलैटरल, मतलब लंगीचुनल, लंगीचुनल होगा तो उसको कहते हैं बायलैटरली। एंड एनिमल का 3 जर्म लेयर्स रहेगा, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड सिलम रहेगा। तो क्वेश्चन पूछाता है बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, सीधा याद रखना आर्निला टू कॉरिडा, आर्निला टू कॉरिडा। आर्निला के बाद आर्थ्रोपोडा सुना होगा, मलस्का, एकानोमाटा, हेमिकोडेटा, कॉरिडा होगा। तो बायलैटरल सुनिए, पास बहुत बढ़िया पॉइंट ये, बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब ये लंगीचुनली बायलैटरल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक माने 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडो, मेसो, एक्टो। फिर सिलम भी है, सिलम मतलब बॉडी कैविटी, ये जैसे मेरा ये एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी, ये मेरा थोरैसिक कैविटी, ये भी बॉडी कैविटी है ना, ये दोनों बॉडी कैविटी मेरा बॉडी में है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, सीधा अन्नेलिडा टू कॉरिडा करना। सो माइंड स्टूडेंट्स, यहां पर नोट में लिख लीजिए, बायलैटरल सिमेट्रिकल, नोट में लिख लीजिए, बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिमेट्री होगा बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिमेट्री होगा बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 जर्म लेयर्स, बार बार बोल रहा हूं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड सिलोमेट। याद रख लीजिए, सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी, सिलोम इज प्रेजेंट बॉडी कैविटी, सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। ताले कहां से कहां तक मिलेगा, ये डायरेक्ट सुपर डुपर हार्ड क्वेश्चन यही आता है, सीधा मानना, फ्रॉम आर्निलिडा टू कॉरिडा, फ्रॉम आर्निलिडा टू कॉरिडा। उससे पहले 2 क्वेश्चन और भी दे रहा हूं, वो भी हिट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, पूरा सुपर हॉट क्वेश्चन। बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स रहेगा, सिलम नहीं रहेगा, सिलोमेट। कौन सा फाइलम होगा? यस राइट आंसर, प्लैटिहेल्मिंथेस, यस राइट आंसर, यस। नोट में लिख दो, जो न्यू एडमिशन क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब यही आता है क्वेश्चंस, बायलैटरल सिमेट्रिकल, यही क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायलैटरल सिमेट्रिकल नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल नोट नंबर 2, यही क्वेश्चंस है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स, सिलोमेट, डायरेक्ट सिलोमेट दे रखा है, बायलैटरल सिमेट्रिकल दे रखा है, 3 जर्म लेयर्स दे रखा है, सिलोमेट। डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट यू क्लिक ऑन। एक ही फाइलम है, प्लैटिहेल्मिंथेस, प्लैटिहेल्मिंथेस, फ्लैटवर्म, प्लैटिहेल्मिंथेस मींस फ्लैटवर्म, प्लैटिहेल्मिंथेस दैट इज द फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म। अगर तुमको ये क्या एक ही फाइलम है ना, तो उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, क्योंकि एक ही फाइलम है, बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, डायरेक्ट मानना प्लैटिहेल्मिंथेस। तो ये उसका एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल को प्रैक्टिस किसी भी हालत में करना पड़ेगा। प्लैटिहेल्मिंथेस का, प्लैटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, प्लैटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैटिहेल्मिंथेस का टेनिया सोलियम बा टेनिया या टेपवर्म, टेपवर्म भी बोल सकते हैं, या पॉर्क टेपवर्म,
टेनिया सोलियम और टेनिया, 3-4 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक आजकल फाइलम तो पूछता है, फाइलम पूछता है, लेकिन एग्जाम्पल बेस्ड अगर पूछेगा बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक आस्लेमेट को एग्जाम्पल रखा, एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंपलसरी। टेनिया, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, और एक होता है ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक, और एक होता है ब्लड फ्लूक, और एक होता है प्लानारिया। क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, दीज आर द मोस्टली सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर competitive examinations, very very important. So bilateral symmetrical ट्रिप्लोब्लास्टिक आस्लेमेट, अगर फाइलम पूछा तो कौन सा फाइलम मैं बोला? प्लैटिहेलमिंथेस, यस राइट आंसर प्लैटिहेलमिंथेस। अगर एग्जांपल बेस्ड पूछा कौन सा नहीं है, आजकल एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया, नॉट पूछता है, नॉट हमेशा नॉट पूछेगा। व्हिच आर नॉट द बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक आस्लेमेट? ऑप्शंस आर लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टेनिया सोलियम, प्लानरिया, स्पॉन्जिला। तो आपको मालूम है स्पॉन्जिला इसमें नहीं है, तो आपका कान में आ गया कि टेनिया सोलियम है, लिवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, प्लानरिया है, मेरा कान में तो स्पॉन्जिला तो नहीं आया था। ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट दे रहा हूं क्वेश्चंस, हैव यू रिटन दैट प्लीज। और एक क्वेश्चन से बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसोलेमेट, यस कौन सा है? यस राइट आंसर आस्लेमेंथेस, बायलैटरल सिमेट्रिकल। नोट नंबर 3 प्लीज, नोट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 3 क्वेश्चन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 3 बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल देख लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन साथ में रखा है, देखो साथ में रखा है सीडोसिलोमेट, फॉल्सिलम, सीडोसिलोमेट, फॉल्सिलम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट आपने आंसर दिया आस्लेमेंथेस, आंसर दिया आस्लेमेंथेस, आस्लेमेंथेस आपने आंसर दिया आस्लेमेंथेस, लेकिन उसको कहते हैं राउंड वार, दैट इज नोन एज राउंड वार। अच्छा, उसका पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? राउंड वार, उसका पर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्पल बेस्ड। हाँ, तुम बोलोगे सर ज्यादा तरफ से कौन सा पूछता है? फाइलम। आस्लेमेंथेस याद हो गया, सीडोसोलेमेट, सीडोसोलेमेट और अपना फाइलम आपने याद रख लिया। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ खड़ूस एग्जामिनर से वो डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आपको कैसे याद रखना पड़ेगा देख लीजिए। तो इसका आस्लेमेंथेस का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। आस्लेमेंथेस का एग्जाम्पल देख लीजिए, देख लीजिए। एक तो होगा राउंड वार्म, आस्लेमेंथ राउंड, हेलमिंथेस वार्म, राउंड वार्म। तो राउंड वार्म एक एग्जाम्पल हो गया जिसका नाम है आस्केरिस, जिसका नाम है आस्केरिस, ठीक है। और एक दे दिया हुक वार्म, हुक वार्म, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हुक वार्म और आनसाइक्लोस्टोमा, ये तुमको सबसे ज्यादा मार्क देगा एनिमल किंगडम। आनसाइक्लोस्टोमा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है, याद हो जाता है, पूरा फुल मार्क। और एक होगा ओ कैरेरिया, डब्ल्यू देगा, डब्ल्यू बैंक्रप्टी, बैंक्रोप्टी है क्या कि ओ कैरेरिया बैंक्रोप्टी, ओ कैरेरिया बैंक्रोप्टी, ओ कैरेरिया बैंक्रोप्टी, ओके, ओ कैरेरिया बैंक्रोप्टी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पीन वार्म, पीन वार्म, पीन वार्म, एंटेरोबियस, पीन वार्म ना कौन? एंटेरोबियस, ये एग्जांपल आपको एंटेरोबियस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसोलेमेट कौन सा नहीं है, तो आपको देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कौन सा फाइलम नहीं है। आस्लेमेंथेस ना प्लैटिहेलमिंथेस, प्लैटिहेलमिंथेस नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? आस्लेमेंथेस, राइट। अच्छा, एग्जांपल बेस्ड किया, बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसोलेमेट कौन सा नहीं है, देख लीजिए एग्जांपल को। हुक वार्म, ठीक है, राउंड वार्म, ठीक है, ओ कैरेरिया बैंक्रप्टी, ठीक है, पिन वार्म, ठीक है, टेप वार्म। ओ टेप वार्म नहीं है, टेप वार्म सुना है आपने? टेप वार्म क्या है? कौन सा? प्लैटिहेलमिंथेस ना, यस, वो आस्लेमेट। आपने याद रख लीजिए कि इसमें ये टेप वार्म नहीं रहेगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर और भी एक
ऐड करता है ये, उसको कोई मतलब आज एलिमेंट में इस एग्जांपल आपने याद कर लिया, टेनिया, टेप वर्म, देखो लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, प्लानरिया, और एक डॉग वर्म भी याद रख लीजिए, डॉग वर्म, डॉग वर्म डॉग में रहता है, डॉग टेप वर्म कहते हैं, डॉग टेप वर्म। उसका जूलॉजिकल नाम है एकाइनोकोकस, एकाइनोकोकस। ये प्लैटिलमिथिस का, ये प्लैटिलमिथिस का, ये प्लैटिलमिथिस का याद रखना, ये प्लैटिलमिथिस का, ये प्लैटिलमिथिस का दे दिया, ये प्लैटिलमिथिस का, ये प्लैटिलमिथिस का दिया, दिस इज द प्लैटिलमिथिस। जो एकाइनोकोकस दिया ना, ये डॉग टेपर। ये सब वार वार तुमको कंफ्यूजन करता है ना, और एक बार बोल रहा हूं, प्लैटिलमिथिस में कौन सा एग्जाम्पल सही नहीं है, जो कि बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्राइप्लोइस्टिक आर्च कौन सा नहीं है? ऑप्शन सर तुम्हारे सामने ऑप्शन है, टेपर, प्लानरिया, टेपवर्म, प्लानरिया, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक। सुनिए, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टेपवर्म, प्लानरिया, डॉग टेपवर्म, पिनवर्म। कौन सा नहीं है? पिनवर्म। पिनवर्म किसमें दिखा है? आश्रमथिस। तो ये वर्म को कंफ्यूजन करके देगा, ठीक है, क्लियर? अच्छा, आश्चर्यमिथिस में कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? पिनवर्म, पिनवर्म। अच्छा, पिनवर्म नहीं है, पिनवर्म है कि नहीं? पिनवर्म है, अच्छा ठीक है, पिनवर्म है। हुकवर्म है? आश्चर्यमिथिस में हुकवर्म है, अच्छा पिनवर्म है, हुकवर्म है। प्लानरिया नहीं है, अच्छा ठीक, गुड। हुकवर्म है। उकरिया बैंक्रप्टी है? उकरिया बैंक्रप्टी है, उकरिया प्लानरिया है, प्लानरिया नहीं है, उकरिया बैंक्रप्टी है। राउंडवर्म है, पिनवर्म है, अनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म है। अच्छा, डॉग टेपवर्म है? डॉग टेपवर्म है नहीं है, उसको कहते हैं एकाइनोकोकस, ये प्लानरिया का। तो मैं क्यों इतना कंफ्यूजन करके क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि वो तुमको कंफ्यूजन करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर, है ना, परफेक्टली। तो कंफ्यूजन क्वेश्चन पे वो देख के कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? ये सब क्वेश्चन ही किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आर्निडा का कैरेक्टर चल रहा है, और क्या क्या कैरेक्टर अभी चल रहा है देख लीजिए। नेक्स्ट पेज आ जाए, नेक्स्ट पेज। ये नोट कंप्लीट हो गया, आर्निडा का चल रहा है। अभी तुम्हारा आर्निडा का चल रहा है, कैरेक्टर्स ऑफ आर्निडा। अभी कैरेक्टर्स ऑफ आर्निडा ही चल रहा है, कैरेक्टर्स ऑफ आर्निडा। इसमें नोट दिया, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कैरेक्टर्स ऑफ आर्निडा में देख लीजिए, कैरेक्टर्स ऑफ आर्निडा में ये एक ही फाइलम है जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, और कोई फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, मतलब इन्वर्टेब्रेटा फाइलम। इन्वर्टेब्रेटा में केवल एक ही फाइलम है जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। तुमको मैंने बताया था 4 फाइलम जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या आप बता सकते हैं? 4 फाइलम है इन्वर्टेब्रेटा का, 4 फाइलम है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडा, हेमिकोडा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 फाइलम जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब आर्टरी वेन कैपिलरीज नहीं है। ब्लड डायरेक्ट हार्ट से पंपिंग हुआ, डायरेक्ट ओपन कैविटी उसका है हेमोसिल। क्या है? हेमोसिल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हेमोसिल रहेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लो इन क्लोज वेसल्स। तो किसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है? आर्निडा का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पर नोट में लिख लीजिए, जो लोग न्यू आए हैं तो इसका पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस फाइलम का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन सर्कुलेटरी, नोट में लिख लीजिए, ओपन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डायरेक्ट क्वेश्चन किस किस का है लिख लीजिए। एक होगा आर्थ्रोपोडा, एक होगा मोलस्का, ये रट लेना पर, और एक होगा एकाइनोडा, तब हेमिकोडा। एकाइनोडा हमेशा ये सब कंपेरेटिव करना है, कंपेरेटिव करने में याद होगा। और एक होगा हेमिकोडा। ओके, नेक्स्ट इसमें लोकोमोशन कर सकता है, लिख लीजिए। लोकोमोशन, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय सिटे। सिटे छोटा सा स्ट्रक्चर, सिटे लेग टाइप का,
लेकिन जहाँ मालूम नहीं होगा सीटें है कि नहीं, वो ऐसे ही कंट्रैक्शन करेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे जाएगा, तो तुमको पता नहीं चलेगा। तो सीटें के द्वारा लोकोमोशन करेगा। एंड बॉडी मसल्स, उसका बॉडी मसल्स तुमको तो अभी बताया था कि बॉडी मसल्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। बॉडी मसल्स के साथ ये ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो बॉडी मसल्स में याद रख लीजिए, बॉडी मसल्स में लिख लीजिए, इसमें बॉडी मसल्स है, बॉडी मसल्स आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल याद रख लीजिए, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। ये इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स है, यार involuntary smooth muscles, they are involuntary smooth muscles। याद रख लीजिए, पूछा जाएगा लोकोमोशन कैसे होगा। ऑप्शन ए सीटे, ऑप्शन बी बॉडी मसल्स, ऑप्शन सी लेग। किसके द्वारा लोकोमोशन होगा? नहीं, उसका लेग थोड़ी होता है, हमारा लेग है, उसका सीटे है और मसल्स बॉडी मसल्स। बॉडी मसल्स में आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर, बॉडी मसल्स के द्वारा इसका लोकोमोशन होगा। ये सब अच्छा, ये सब इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स है, बॉडी मसल्स जो है इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी नहीं है। अच्छा ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, लोकोमोशन नीरीज में कैसे होगा? देखो ये लोकोमोशन आर्थवर्म का, ये लोकोमोशन आर्थवर्म का, ये लोकोमोशन है आर्थवर्म का, ये लोकोमोशन है आर्थवर्म का, ये लोकोमोशन है आर्थवर्म का। आर्थवर्म का लोकोमोशन कैसे होगा? ना सीटे के द्वारा होगा, बॉडी मसल्स के द्वारा होगा। अगर निरीज का पूछा जाता है, निरीज का पारापोडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निरीज। पारापोडिया इज प्रेजेंट, पारापोडिया याद रख लीजिए, पारापोडिया निरीज में पारापोडिया है, निरीज में पारापोडिया है। ये अनजॉइंटेड लैटरल अपेंडिज, देखा दूंगा अभी, अनजॉइंटेड लैटरल अपेंडिज, अनजॉइंटेड लैटरल अपेंडिज निरीज में पारापोडिया है। पारापोडिया हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, पारापोडिया हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। हाँ ठीक है, निरीज में पारापोडिया है एंड आर्थवर्म में सीटे, देख लीजिए। ओके देख लीजिए, ये एक आर्थवर्म है, ये तो उसका सेगमेंट है, ये उसका सेगमेंट है, ये सभी सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामियर, ये उसका लास्ट सेगमेंट है। यहां पर सीटे आपको देखना है, देख लीजिए, ये आर्थवर्म है, आर्थवर्म का सीटे कैसा है, ये ऐसे छोटा छोटा सीटे है, ये मालूम नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप वो एनिमल को पकड़ लोगे तो एनिमल का सीटे अंदर आ जाएगा। जब ये मूवमेंट भी करेगा ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, तो आपको सीटे मालूम नहीं होगा, सीटे है कि नहीं मालूम नहीं होगा। जब उसको पकड़ लोगे वो सीटे अंदर कर देगा, सीटे के द्वारा लोकोमोशन करेगा। ये है सीटे, हर एक सेगमेंट में सीटे आएगा, उसका सभी सेगमेंट में सीटे रहेगा। ये है सीटे, ये है सीटे। ओके, अभी निरीज का पारापोडिया देख लीजिए, निरीज का पारापोडिया, निरीज का पारापोडिया आपको देखना है, निरीज का पारापोडिया। सी पारापोडिया हेल्प्स फॉर, सुनिए, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, दो काम करेगा। पूछा जाता है पारापोडिया क्या करता है, रेस्पिरेशन ना एक्सक्रीशन, दोनों दोनों करेगा, रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन। पारापोडिया आने से गलत हुआ है, रेस्पिरेशन प्लस लोकोमोशन, एक्सट्रीमली सॉरी, रेस्पिरेशन प्लस लोकोमोशन करेगा। मेन है लोकोमोशन, मेन है लोकोमोशन करेगा, लोकोमोशन करेगा। फिर सेकंड होगा रेस्पिरेशन, पारापोडिया करेगा, लोकोमोशन करेगा एंड रेस्पिरेशन करेगा। सी अभी निरीज देखना पड़ेगा, ये निरीज है, ये निरीज का टेंटाकल टाइप का रहेगा, ये निरीज है। तो निरीज का, ये निरीज में बता रहा हूं, ये ऐसे ही पारापोडिया रहेगा। पारापोडिया थोड़ा सा डेवलप है, ये सब डेवलप है, ये सब डेवलप है। पारापोडिया थोड़ा सा पता चल जाएगा, ये पारापोडिया, पारापोडिया लोकोमोशन करेगा निरीज का। दिस इज द निरीज, दिस इज निरीज, निरीज में पारापोडिया लोकोमोशन करेगा। पारापोडिया आपने देख लिया, पारापोडिया लोकोमोशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। नाउ कम टू
नेक्स्ट पेज, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रिडिया, राइट डाउन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रिडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाम क्या है, नेफ्रिडिया, याद रख लीजिए नेफ्रिडिया। এটা হচ্ছে एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर वॉल्यूम को बढ़ाएगा, है ना, हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन, सॉरी एक्सक्रीशन, हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन, हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन and osmoregulation। और एक लिख लीजिए क्लोरागोजन सेल्स और येलो सेल्स, क्लोरागोजन सेल और येलो सेल इन अर्थवर्म, क्लोरागोजन सेल in earthworm helps for excretion and excretion तो करेगा and osmoregulation भी करेगा। excretion and osmoregulation, वाटर वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। क्लोरागोजन सेल्स, नेफ्रिडिया एक कॉमन एग्जांपल, सब में है, लीच, निरिस, आर्थवर्म, सब में नेफ्रिडिया है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा है क्लोरागोजन सेल्स। जैसे तुम बोले कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, कोई स्किन बोलेगा तो तुम मना थोड़ी करोगे, स्किन भी एक्सक्रीशन करेगा, पसीना जो निकल रहा है, पसीना जो निकल रहा है वो स्किन एक सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लिवर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो मेन हो गया किडनी, तो मेन उसका नेफ्रिडिया है, मेन क्या है, और क्लोरागोजन सेल्स साइड में, येलो सेल्स कहते हैं, येलो सेल्स, उसका नाम है येलो सेल्स, येलो सेल्स, ओके ओके। नर्वस सिस्टम उसका डेवलप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम, well developed, present on ventral side, पूछा जाता है इन्वर्टेब्रेट फाइलम में नर्वस सिस्टम किसका डेवलप है, याद रखना annelida एंड आर्थ्रोपोडा, लैडर टाइप नीचे में भैया। नर्वस सिस्टम नोट में लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन annelida एंड आर्थ्रोपोडा, और किसका नहीं है, नोट में लिख लीजिए नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड ओनली annelida एंड आर्थ्रोपोडा, नर्वस सिस्टम is well developed in, दो फाइलम है, annelida एंड आर्थ्रोपोडा, ये दो फाइलम को आपको याद रखना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम आपको मैंने बोला था भी, ये इनवर्टिब्रेट है, वेंट्रल साइड में है, वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा हो तो नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में, ये वेंट्रल साइड में, और ए पेयर नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्वस सिस्टम ए पेयर नर्व कॉर्ड विथ कमिश्योर जनरेटेड बाय लैटरल गैंग्लिया। देख लीजिए नर्वस सिस्टम, सो लेट्स सी अबाउट द नर्वस सिस्टम, लेट्स सी, नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल साइड में, यहां पर भी ऐड कर दीजिए नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, हमारा नर्वस सिस्टम कॉर्डेटा का डॉर्सल साइड में, हाँ ये इसका हमारा नर्वस सिस्टम सिंगल होता है, सिंगल एंड होलो नर्व कॉर्ड, क्या होता है सिंगल, इसका नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है, वेंट्रल साइड में पेयर्ड होता है। देख लीजिए नर्वस सिस्टम पेयर्ड
and solid and present on ventral side. Present on ventral side. Present on ventral side. Present on ventral side. सो नर्वस सिस्टम देख लीजिए, सॉलिड भी होता है, पेयर भी होता है, वेंट्रल साइड में है, तो नर्वस सिस्टम देख लीजिए. नाउ लेट्स सी अबाउट द नर्वस सिस्टम. आर यू इंटरेस्टेड टू सी प्लीज? नर्वस सिस्टम देखना है? ओके, देख लीजिए. सॉलिड, ये सॉलिड है, ये वेंट्रल साइड में है, पेयर भी है. सॉलिड, ये नर्व पर है, नर्व पर. व्हाट इज दिस? पेयर, पेयर नर्व पर, नॉट नोटोकॉर्ड, नर्व पर. दिस इज सॉलिड, पेयर नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड. जॉइंटेड बाय लैटरल कमीश्योर. सी, ये नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर है, ये सब नर्व फाइबर है. दिस इज द लैटरल कमीश्योर और नर्व फाइबर. लैटरल कमीश्योर और नर्व फाइबर. ओके, तुमको मालूम है गैंग्लिया, नर्व सेल सब जुड़ जाता है तो गैंग्लिया होता है. देख लीजिए, ये एक नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल, ये नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल, ये मिलकर हो जाता है गैंग्लिया. क्या होता है? गैंग्लिया. गैंग्लिया, गैंग्लिया मीन्स मास ऑफ नर्व सेल्स. गैंग्लिया होता है मास ऑफ नर्व सेल्स, मास ऑफ नर्व सेल वो गैंग्लिया कहते हैं. जॉइंटेड बाय, देख लीजिए, जॉइंटेड बाय, जॉइंटेड बाय गैंग्लिया. ये गैंग्लिया है, जॉइंटेड बाय गैंग्लिया, जॉइंटेड बाय गैंग्लिया. दिस इज द गैंग्लिया, दिस इज द गैंग्लिया. उसको कहते हैं गैंग्लिया, गैंग्लिया. ये नर्वस सिस्टम को कहते हैं लैडर टाइप. तो पूछा जाएगा लैडर टाइप नर्वस सिस्टम किसका है? लैडर टाइप, निशुनी टाइप का, सीढ़ी, सीढ़ी टाइप. आर्नेडा का है ना आर्थ्रोपोडा का है, ना दोनों का है. यस, तो लैडर टाइप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन, ladder type nervous system present in annelida and arthropoda. ये आपको याद रखना पड़ेगा. क्लियर? तो ए पेयर सॉलिड नर्व पर, ए पेयर, दिस इज द सॉलिड, हाँ सॉलिड. ए पेयर सॉलिड नर्व पर नहीं, ए पेयर सॉलिड नर्व पर विथ कमीश्योर मीन्स नर्व फाइबर. विथ कमीश्योर मीन्स क्या है? नर्व फाइबर. जॉइंटेड बाय पेयर्ड गैंग्लिया. तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा देख लीजिए. उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, सी, उसका एक्सप्लेनेशन होगा A paired solid ventral nerve cord with commissure or nerve fiber. Commissure means nerve fiber. Jointed by पेयर गैंग्लिया, jointed by पेयर गैंग्लिया. इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज. आजकल भी स्टेटमेंट आंसर भी क्वेश्चन भी आ रहा है, कुछ कुछ दे रहे हैं, है कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ राइट, ये टाइप का नर्वस सिस्टम जो है आर्नेडा में है एंड आर्थ्रोपोडा में है. तो नर्वस सिस्टम कंप्लीटेड. क्लियर? रेस्पिरेशन उसका स्किन की तरह होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. राइट डाउन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पहले आर्नेडा, आर्थवर्म. पूछा जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, डायरेक्ट आर्नेडा, आर्थवर्म, लीच, निरिस. क्यूटेनियस माने स्किन की तरह, स्किन की तरह रेस्पिरेशन होगा. इसे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मीन स्किन की तरह, स्किन की तरह रेस्पिरेशन होगा. सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, respiration by skin,
और क्यूटिकल, क्यूटिकल, क्यूटिकल शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आनेडा का सभी बाइसेक्सुअल होते हैं क्या? नो। निरीज होता है यूनिसेक्सुअल, सेक्स सेपरेट, मेल सेक्स फीमेल सेक्स सेपरेट है। बाइसेक्सुअल माने एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स रहेगा। तो अर्थवर्म लीच बाइसेक्सुअल होगा, निरीज होगा डायोसियस यूनिसेक्सुअल। सो राइट डाउन। रिप्रोडक्शन ऊपर पूछेंगे, हेडिंग दीजिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। निरीज होगा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ओनली सिंगल सेक्स। मेल निरीज होगा फीमेल निरीज होगा, अलग अलग। मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट। और सुनिए डायोसियस बोलना, डायोसियस याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। डायोसियस सेक्स सेपरेट, डायो माने दो, सेक्स सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेपरेट। डायो माने टू, टू सेक्स दे आर सेपरेटेड। सियस माने सेपरेट, डायो टू सेक्स सेपरेट, सियस माने सेपरेट, टू सेक्स सेपरेट। और शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेगा, मतलब सेक्स सेपरेट होगा। निरीज एक एनिमल है आनेडा का जिसमें सेक्स सेपरेट हमारा तरह। बट बाइसेक्सुअल कौन सा है? बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा और हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट और मोनोइसियस। मोनोसियस माने गोटे ऑर्गेनिज्म रे दो सेक्स। आर्थवर्म एंड लीच, आर्थवर्म एंड लीच क्या होगा? आर्थवर्म लीच। ठीक है, क्लियर? आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेक्स सेपरेट। अच्छा, उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिख लीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? डेवलपमेंट छुआ जन्म होता है, डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट ओविपारस होगा, है ना, इनडायरेक्ट लार्वा होगा, है ना। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है, जो बच्चा पैदा होता है डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट विपारस नहीं ओविपारस, एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल आर्थवर्म। और इनडायरेक्ट होगा विथ ओविपारस, indirect with oviparous and produce larva, and produce larva, larva of niris, niris ର larva ଅଛି, ସେ ନାଁ ହେଉଛି ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर
ट्रोपो TRO ट्रोपोफोर लार्वा लार्वा হচ্ছে ट्रोपोफोर क्लियर ओके नाउ कुछ एग्जांपल मैं ऐड करूंगा आपको सिर्फ पता है कि लीच निरिस आर्थन और दो चार एग्जांपल आप लिख लीजिए मैं कम टू द नेक्स्ट पेज नहीं तो यहां पर लिख लीजिए एग्जांपल आपको पता है लीच ठीक है इसका नाम है हीरुडो 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 और एक आर्थर्म भी है उसका नाम है पोस्तुमा नहीं फेरितिमा फेरितिमा पोस्तुमा फेरितिमा ही बोल सकते हैं यू कैन से फेरितिमा आर्थवर्म और फेरितिमा और एक होगा निरिस बोनेलिया कर दीजिए बोनेलिया ये भी पूछा जाता है पॉलिनो पूछा जाता है पॉलिनो बस इतना ही एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा दो एक्स्ट्रा बोनेलिया क्या है कि एक उसको पता है कि हॉट एग्जांपल बच्चे को पूछा है पता है आने का एग्जांपल आर्थवर्म है सबको पता है नहीं आर्थवर्म लीच सबको पता है दो एक्स्ट्रा पूछ लेगा तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा okay now I am coming to arthropoda my dear students now it is completed phylum Annelida complete Annelida complete हो गया arthropoda को आ जाए लिख लिया आपने लिखा फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड पोडा मैंने लेग पोडा तो लेग होता है ना जॉइंटेड लेग क्या कहते हैं जॉइंटेड लेग लेकिन यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेज पहले बोलना जॉइंटेड लेग भी करेक्ट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं पोडा अपेंडेज क्या होता है देख लीजिए आपने प्रॉन टाइगर प्रॉन देखा है बड़ा प्रॉन लेग भी है देखना बड़ा लेग भी है एंड उसके साथ उसका आगे जो थोरैक्स पोर्शन में अपेंडेज 5 अपेंडेज छोटे छोटे लेग कहते हैं मैं दिखा देता हूँ आर्थ्रो माने जॉइंटेड पोडा माने लेग चलिबो लेकिन अपेंडेज होची मोर करेक्ट अपेंडेज टा होची मोर करेक्ट ये है स्विमिंग करेगा अपेंडेज स्विमिंग करेगा पानी में रहता है ना वो स्विमिंग करेगा लेकिन उसका जो बड़ा बड़ा लेग है ना वो वॉकिंग करेगा और उसको जॉइंटेड लेग भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं नो इश्यू जॉइंटेड लेग भी ठीक होगा ये वॉकिंग करेगा जस्ट एक रफ डायग्राम प्रॉन का कर रहा हूं देख लीजिए जस्ट एक रफ डायग्राम जस्ट सी द रफ डायग्राम ठीक है देखो लिख लिया आपने प्रॉन देखा होगा खाया भी होगा प्रॉन में लेग जो बड़ा बड़ा लेग है बड़ा बड़ा प्रॉन में छोटे छोटा प्रॉन में पता नहीं चलेगा बड़ा प्रॉन टाइगर प्रॉन लोबस्टर बहुत बड़ा बड़ा 200 ग्राम 250 ग्राम प्रॉन 100 ग्राम 50 ग्राम भी है ऐसे प्रॉन भी होता है मालूम है कि नहीं बहुत बड़ा प्रॉन एक प्रॉन खाओगे तो ये इसमें जो 100 ग्राम 50 ग्राम प्रॉन 30 ग्राम इसमें लेग आप देखना और अपेंडेज देखना अपेंडेज होता है स्विमिंग लेग होता है वॉकिंग रेडी देखो ये उसका थोड़ा ये क्या है टेल रहता है कि नहीं टेल रहता है कि नहीं अच्छा ये इस साइड में ये एक्चुअली ये वाला एक पोर्शन है
आपको पता चल गया। जैसे प्रॉन को निकालते हो, बोलते नहीं ये निकाल देते हैं, बोलते कि तो अरे प्रॉन तो निकल गया आधा, ये टेल निकाल दिया, क्या प्रॉन बचा रहा, इतना बड़ा प्रॉन था इतना छोटा कैसे हो गया। तो ये उसको कहते हैं ये सेफालन, ये सेफालन है, हेड, हेड है, ये उसका थोरैक्स है, ये उसका एब्डोमेन है। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये एब्डोमेन को कवर करता है, ये कवर होता है, कवर होता है, ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या कवर होता है? काइटिनस, याद रखना, काइटिन ये बहुत हार्ड कवरिंग, उसको निकालना पड़ता है, हार्ड कवरिंग को निकालना पड़ता है, ये कवरिंग को निकालना पड़ता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन निकाल के खाना पड़ेगा, नहीं तो काइटिन रहेगा ना, काइटिन रहेगा तो पेट दुखेगा, वो काइटिन रहेगा ना, काइटिन पर यहाँ पर अपेंडिक्स शुरू, 1 2 3 4 ऐसे जॉइंटेड अपेंडिक्स, ऐसे जॉइंटेड अपेंडिक्स, 1 2 3 4 5 ऐसे जॉइंटेड अपेंडिक्स रहेगा, ऐसे जॉइंटेड अपेंडिक्स रहेगा, ये जॉइंटेड अपेंडिक्स रहेगा, ये ऐसे ही जॉइंटेड अपेंडिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपेंडिक्स, दीज आर नोन एज अपेंडिक्स, याद रखना, ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या करेगा? ये स्विमिंग करेगा, स्विमिंग, क्या कि ये ज्यादा तरफ से स्विमिंग करता है ना, पानी में रहता है ना, स्विमिंग करेगा, ज्यादा तरफ से स्विमिंग करेगा, पानी में रहेगा। तो जब वो लैंड पर आएगा बहुत कम वॉकिंग करता है, वॉकिंग इतना नहीं करता है, उसका लेग भी ये इस पोर्शन में रहेगा, लेग नीचे आएगा, लेग जो है थोड़ा सा बड़ा, एक कर रहा हूं, ऐसे लेग, ये वॉकिंग करेगा, उसका पीछे जस्ट अपेंडिक्स का साइड में है ना 2 लेग रहेगा, और इसमें एंटीना से रहता है, ये एंटीना डायरेक्शन देगा टू द एनवायरमेंट, एंटीना एनवायरमेंट को डायरेक्शन, ये उसका टेल है, ये टेल है, ये उसका स्टोमक पोर्शन है, ये उसका स्टोमक पोर्शन है, स्टोमक पोर्शन है, स्टोमक, ये पूरा यहां से स्टोमक में। अभी एक येलो कलर में करता हूं, ये जो येलो कलर है ये लास्ट तक उसका स्टोमक रहेगा। ठीक है, ओके। सो इसमें मेनली उसका अपेंडिक्स के कारण जॉइंटेड है, इसलिए उसका स्विमिंग करेगा, लेग भी जॉइंटेड है, वॉकिंग करेगा। मेरा क्वेश्चन था कि जॉइंटेड लेग कहले पर जॉइंटेड अपेंडिक्स कहले तुम कहाँ क्लिक करिबो? आर्थ्रोपोडा कहाँ क्लिक करिबो? हाँ, बस ये हॉट क्वेश्चन, जॉइंटेड लेग बा जॉइंटेड अपेंडिक्स कहले। अच्छा, तुम जान पारापोडियाटा होची अनजॉइंटेड अपेंडिक्स, कौन कहली? पारापोडिया अनजॉइंटेड बोला था मैंने, वो नीरिज में है, पारापोडिया लोकोमोशन करेगा, लोकोमोशन, पारापोडिया भी लोकोमोशन करेगा, ये उसका लेग अपेंडिक्स भी लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन स्विमिंग एक लोकोमोशन है, लेग भी चालू से भी लोकोमोशन है। पारापोडिया वो निरिस का, ये उसका लेग, ये अपेंडिक्स, ये आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा में पूछा था उसका बॉडी किसके द्वारा कवर होता है? ये जैसे कोई सा भी इंसेक्ट लो, कॉकरोच लो, प्रॉन लो, कॉमन क्रैब लो, इवन जो बिच्छू है, स्कॉर्पियन, सभी का बॉडी, कोई से भी इंसेक्ट देखो, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है इंसेक्ट का, और सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना। ये इधर इसका प्रेन का डायग्राम खोला, ये प्रॉन का डायग्राम देखला, उसको पालेमन भी कहते हैं, पालेमन। तो लार्जेस्ट क्लास होता है उसी का ही लार्जेस्ट क्लास, उसी का ही लार्जेस्ट क्लास होगा, उसी का ही लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा। तुम बोले कि सर आपने ये क्या कर दिया? मैंने प्रॉन किया, ये क्रस्टासियन है। तुमने बोला कि सर ये क्या किया? मैंने बोला प्रॉन, क्रस्टासियन मैंने किया, क्रस्टासियन मैंने किया, प्रॉन, कॉमन क्रैब, ये सब क्रस्टासियन होता है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास होता है इंसेक्टा, सबसे वर्ल्ड का। तो इंसेक्टा हो या क्रस्टासियंस हो, जितना उनका बॉडी है कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। कौन सा? हाँ, तुम्हारा बॉडी एक्सोस्केलेटन,
एंडोस्केलेटन नहीं, एक्जो। तुम्हारा बॉडी में एक्जोस्केलेटन होता है, नेल्स होता है एक्जोस्केलेटन। नेल्स क्या होता है? एक्जोस्केलेटन। तो उनका बॉडी में एक्जोस्केलेटन होगा काइटिनस। हाँ, एक ही तो याद रखना हो, काइटिनस एक्जोस्केलेटन। पूछा जाएगा काइटिनस एक्जोस्केलेटन किसमें? क्लिकॉन आर्थ्रोपोडा। क्लिकॉन आर्थ्रोपोडा, चाहे इंसेक्ट्स हो चाहे क्रस्टासेंस हो, काइटिनस, काइटिन के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा? काइटिन समझते ना, काइटिन के द्वारा बना होता है। काइटिन फंगल वाल में है। काइटिन किसमें है? फंगल वाल में। फंगस सुना है? फंगस, अरे फंगस का सेल वाल में काइटिन है, याद रखना। पूछा जाएगा काइटिन किसमें है? फंगस सेल वाल एंड आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन, याद रखना। ये नोट में लिख लीजिए। काइटिन इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन आता है ना, फंगल सेल वॉल एंड आर्थ्रोपोडन एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडन एक्सोस्केलेटन। अरे समझ में आया कि नहीं? यस और नो बोलो ना। काइटिन जो है फंगल सेल में तो रहेगा, आर्थ्रोपोडन एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन रहेगा। काइटिन होता है हार्ड। ये जो एक्सोस्केलेटन खाते हो, पेट दर्द करने लग जाता है, क्या कि डाइजेस्ट करने के लिए हमारा काइटिनेज एंजाइम नहीं है। अगर हम एक्सोस्केलेटन में खाऊंगा प्रोटगा, ठीक है, फ्राई करते हो, फ्राई करने के बाद तो एक्सोस्केलेटन निकाल के खाते हो। अगर तुमने एक्सोस्केलेटन खाया, पेट दुखने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा काइटिनेज एंजाइम नहीं है। डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारा बॉडी में काइटिनेज गोटे एंजाइम, उसको डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम रहता है, काइटिनेज। अगर तुमने काइटिन खाया तो काइटिनेज एंजाइम रहना चाहिए तुम्हारा बॉडी में, तो काइटिनेज एंजाइम रहता नहीं, इसलिए पेट दुखने लग जाता है। तो काइटिन सब्सटेंस होता है हार्ड, है ना, काइटिन होता है हार्ड। ओके, सो आर्थ्रोपोडा का आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल आर्थ्रोपोडा चल रहा है। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स चल रहा है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, इसमें प्लस पॉइंट दिया मैंने, हेमोसिल है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हेमोसिलोमेट कहते हैं। हेमोसिल है, हेमोसिलोमेट, क्योंकि इसमें हेमोसिल है। हेमोसिल होता है ब्लड फील्ड कैविटी। क्या होता है? ब्लड फील्ड। हेमोसिल क्या होता है? ब्लड फील्ड। याद रखना, जितना ओपन सर्कुलेटरी, जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हेमोसिल रहेगा। क्या रहेगा? हेमोसिल रहेगा। हेमोसिल होता है ब्लड फील्ड कैविटी। हेमोसिलोमेट रहेगा। हेमोसिल, ब्लड फील्ड कैविटी, ब्लड फील्ड कैविटी। हेमोसिल होगा ब्लड फील्ड कैविटी। सो नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख लीजिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम लिख लीजिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पता भी है, ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। गिल्स भी है। ट्रैकिया इंसेक्ट्स का, गिल्स होगा प्रॉन का, एंड गिल्स होगा प्रॉन का। प्रॉन एंड याद रखिए, गिल्स जो है प्रॉन एंड कॉमन क्रैब, प्रॉन एंड कॉमन क्रैब, प्रॉन एंड कॉमन क्रैब, गिल्स, ठीक है। और एक बुक गिल्स भी लिख सकते हैं। बुक गिल्स, बुक टाइप का, यह है लिमुलस। या इसका पर लिखा, ये पूछा था है, लिमुलस होता है किंग क्रैब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका किंग क्रैब कौन है? किंग क्रैब माने जितने सब क्रैब है सबका बीच में ये राजा है, किंग है, किंग क्रैब। हाँ, और एक भी उसका पर एक क्वेश्चन पूछा था, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल। अभी ये एनिमल बहुत रेयर केस में मिलता है, इसलिए उसका फॉसिल्स जब हम देखते हैं सोचते हैं कि एनिमल है इस दुनिया में, तो लिविंग फॉसिल ऑफ आर्थ्रोपोडा मिलता है। किंग क्रैब ये दुनिया में बहुत कम है। लिविंग फॉसिल बा, लिविंग फॉसिल
पूछा था लिविंग फॉसिल कौन है, सीधा क्लिक ऑन लिमुलस, ये पूछा था, बार बार पूछा गया, पूछा था लिविंग फॉसिल कौन है, लिमुलस। किंग क्रैब कौन है, लिमुलस। लिमुलस को किंग क्रैब ही कहते हैं, लिमुलस तक। तो लिमुलस जो है उसका बुक गिल्स रहेगा, ठीक है। उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन को आ जाओ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नाउ लेट्स कम एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में माल्पीजन टेबल्स, এটা कॉकरोच या इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट्स, जो भी कॉकरोच भी इंसेक्ट्स भी, कॉकरोच कॉकरोच को तो इंसेक्ट्स कहते हैं, कॉकरोच जितना सब इंसेक्ट्स क्लास, इंसेक्ट है, इंसेक्ट जितना सब इंसेक्ट्स दुनिया में है, बटरफ्लाई, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, जितने इंसेक्ट्स दुनिया में देखा है सभी का माल्पीजन टेबल से, सभी का। और एक लिख लीजिए कोक्जाल ग्लैंड, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लिमुलस में है, लिमुलस में। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का पर हम आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम अबाउट द रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, आपको मैंने बताया था। आस्टेलमेंथेस भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, निरीज हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्स सेपरेट, सेक्स सेपरेट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रो अर्थ होची सेक्स सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायोसिस भी बोल सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। Sexual dimorphism means sex separate or sex separate or dioecious. Dioecious. Okay, next point. Development. डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट याद रखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट ये भेरी इंपोर्टाट विथ विविपारस। आम भाया छुआ जन्म करिवो, एटा ओविपारस लेखेबी, आग विविपारस लिखि देउछि। आम भाया से छुआ जन्म करिवो, स्पर्म जीव ओम सहित मिसिला जायगोट हबो, कोन हबो जायगोट। आमर जेमि जायगोट होय तार भी डायरेक्ट छुआ जन्म करूछि, सेटा होछि स्कॉर्पियन। एग्जांपल स्कॉर्पियन, से छुआ जन्म करे, स्कॉर्पियन छुआ जन्म करिवो। आउटे होछि डायरेक्ट डेवलपमेंट विथ ओविपारस। आउट पॉइंट होछि डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट हबो विथ ओविपारस विथ ऑफस्प्रिंग। क्या है कि सुनिए, ऊपर लिखना फर्टिलाइजेशन इंटरनल, पहले लिख लीजिए फर्टिलाइजेशन उसका होगा इंटरनल, फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल। माइंड स्टूडेंट्स, उसका एक्सटर्नल कभी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। मेल फीमेल सेपरेट ना, तो ओविपारस मेल कॉपुलेट कला फीमेल को, स्पर्म गला ओवम से मिसिला, फर्टिलाइज्ड एग हला, फर्टिलाइज्ड बाहर बाहर ले कौन होगा, फर्टिलाइज्ड एग अगर बाहर निकलेगा तो क्या कहेंगे, ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनल को ओविपारस क्या होता है, ओविपारस। ओविपारस फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं, ओविपारस। ओविपारस फिर हैचिंग होगा, फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग होगा बाहर, तो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग, छोटा बच्चा उसका पैदा होगा। तो कॉकरोच, कॉकरोच में लार्वा नहीं है, एग्जाम्पल कॉकरोच। और एक होगा डेवलपमेंट में, यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और एक लिख दिया, ये तो डायरेक्ट वाला हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया, डायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ ओविपारस होगा, ओविपारस
वो भी 1200 होगा विथ लार्वा, लार्वा देगा। लार्वा देगा, ठीक है। मेल फीमेल को अपलेट किया, स्पर्म गया, ओवम के साथ फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकला। फर्टिलाइज्ड एग, स्पर्म जाएगा ना, ओवम के साथ फ्यूज होगा तो फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा? बाहर। हैचिंग होगा, हैचिंग होने का तो लार्वा होगा। क्या होगा? लार्वा। सुनकर तुमको ताजुब लगेगा, कुछ लार्वा मेंशन कर दो कुछ, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, कभी कोई से एग्जामिनेशन डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, तो लार्वा एक दो का लिख लो, सुना भी होगा। लार्वा ऑफ मॉस्किटो, तुमको पता है, सुना है कि नहीं? मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस सुना है? एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया करता है। डेंगू, डेंगू सुना है? डेंगू, डेंगू मॉस्किटो। एडिस, एड्स नहीं, एडिस, एडिस मॉस्किटो, हाँ उसको ठीक है, एडिस मॉस्किटो, एड्स बोलते हैं, एड्स मॉस्किटो, ठीक है, राइट यू आर। उसको एड्स बोलते हैं, एडिस कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो दिन में निकलता है, रात में नहीं है, बहुत चमकीला, व्हाइट शाइनिंग, बड़ा बड़ा मॉस्किटो है, वो तो डेंगू करेगा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है, ये जो मॉस्किटो का लार्वा भी होता है, जैसे बोलते नहीं तुम बाहर पानी पियो, पीना भी नहीं पीना, क्योंकि बाहर में कोई मॉस्किटो, अगर जैसे ट्रेन जर्नी करते हो बाहर का कहीं पानी, आजकल बोतल पानी क्यों हो गया? बोतल पानी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षित। बाहर का पानी पीते तो मॉस्किटो लार्वा छोड़ देता है। मॉस्किटो का लार्वा है, लार्वा का नाम है, लार्वा का नाम है रिगलर, रिगलर। अच्छा, गोटे मक्खी कितना बच्चा पैदा करेगा? तो हजार हजार। घर में अगर एक मक्खी है, देखना कि 1000 मक्खी हो जाएंगे। सो लार्वा है। मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, डू यू नो हाउस फ्लाई? घर में जो मक्खी है हाउस फ्लाई है, उसका लार्वा है। उसका लार्वा का नाम है मैगट। क्या कहते हैं? मैगट, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। और मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका कहेंगे, डोमेस्टिक घर में रहता है ना। ये हाउस फ्लाई जो है घर में, होटल में जो है, इसमें रहता है। और क्या? मस्का डोमेस्टिका, लार्वा, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। तो उसका लार्वा का नाम लिख लीजिए, मैगट। मैगट सुना होगा। सिल्कवर्म, सिल्कवर्म सुना है? सिल्कवर्म, सिल्क, सिल्क साड़ी आता है, सिल्क। कैटरपिलर लार्वा, बॉम्बिक्स मोरी, सबले जानते तो सिल्क, सिल्कवर्म जो रेशम कीट, तो सिल्कवर्म, सिल्कवर्म याद रखना। सिल्कवर्म ये अथोड़ा का, सिल्कवर्म कौन सा? अथोड़ा का, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी, उसका लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। ओके, सो कुछ इंपोर्टेंट इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स भी पूछते हैं आर्थोपोडा में, तो उसको जानकारी लीजिए, पूछा था, वेरी इंपोर्टेंट। आर्थोपोडा में इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स कौन सा है जो कि तुमको फायदा देगा? फायदा देगा कौन सा? एपिज इंडिका, महू, महुमाछी, महुमाछी, दैट इज हनी बी। सो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स लिखना पड़ेगा, कम इंपोर्टेंट है। देखो इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली जो तुम्हारा इनकम होगा, पैसा इनकम, इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स, इंपोर्टेंट, ये पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार बोलो इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स, ये पूछा जाता है जो तुमको इकोनॉमिकली तुम पैसा कमा सकते हो। एक होगा हनी बी, हनी बी, एपिज इंडिका,
इंडिया में तो ये करते हैं, इंडिका मतलब इंडिया में। और एक एपिज डॉर्साटा भी है, ये जीनस एपिज होगा, जीनस डॉर्साटा होगा स्पेसिस। ये दो मधुमक्खी, हनीबी, हनीबी मधुमक्खी। और एक होगा, तुमने अभी बोल दिया सिल्क वर्म, सिल्क वर्म तो बोल चुके हो, सिल्क साड़ी। और एक है लासीफेर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लासीफेर। इसमें लाख, लाख जो जो यू नो लाख जो जानना, पोषक से जो मुद्दा मारी ना जो पठान दी, ये लाख वही लाख इंसेक्ट से आता है। तो अगर प्रश्न किया जाएगा कौन सा इंसेक्ट्स इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट नहीं है, पूछा गया, सुनाओ। एपिज इंडिका, हनी भी पूछ देगा, सिल्कवर्म पूछा गया, एंड लासीफेर, लासीफेर याद रखना, लासीफेर, लूसीफेर नहीं, लूसीफेर और एक अर्थ पढ़ा जाएगा, ये लासीफेर लाका, लूसीफेर अलग है, अर्थ पढ़ान है। वो जुगनू, जुगनू लूसीफेर जाना है, जुगनू जानना, जुलजुले पको, जुलजुले पको वो अलग बात है। ये लासीफेर है, लासीफेर। और एक होता है लोकोस्टा, सबसे हार्मफुल है पंगुपाड़ा। लोकोस्टा जो क्रॉप में रहते हैं, कोरोना टाइम में लोकोस्टा सब आया था, क्रॉप फील्ड सब खराब करके चला गया। लोकोस्टा होता है ग्रेगारियस पेस्ट, सबसे खतरनाक, सबसे ध्वंसकारी विनाशक इंसेक्ट जो है, सबसे खराब कर देगा। जितना सब क्रॉप फील्ड सब खराब करेगा, सीरियल्स पैडी सब खराब करेगा, जितना खाएगा इतना खराब करके चला जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा ग्रेगारियस पेस्ट। ये ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगारियस इंसेक्ट या पेस्ट आर्थोपड़ा का, दैट इज लोकोस्टा, LOCUSTA, लोकोस्टा। ये याद रख लीजिए, पूछता है। कुछ इंसेक्ट्स हमको डिजीज भी करते हैं, जैसे तुमने बोला वेक्टर, वेक्टर का काम करते हैं। सो वेक्टर इंसेक्ट्स लिख लीजिए, वेक्टर, वेक्टर वाला वही आर्थोपड़ा का। आर्थोपड़ा में इंसेक्ट का बड़ा क्लास है ना, इंसेक्ट का वही आर्थोपड़ा का लिख लीजिए। हाँ, इंसेक्ट्स वेक्टर, वो वाहक, कैरियर, वेक्टर मीन्स कैरियर, वाहक का काम करेगा। तुमको पता है नहीं, मलेरिया, मलेरिया वाहक के फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, ये फीमेल एनोफिलिस मस्किटो मलेरिया करेगा, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। अच्छा, जितना सब फीमेल मस्किटो है वो फीमेल मस्किटो याद रखना, फीमेल मस्किटो सब डिजीज करेगा। ये फीमेल एनोफिलिस, ये डिजीज करेगा मलेरिया। और एक है फीमेल एडिस इजिप्ट मस्किटो, फीमेल एडिस इजिप्ट, इजिप्टी, फीमेल एडिस मस्किटो, एडिस मस्किटो बोलो चलेगा, फीमेल एडिस मस्किटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। ये करेगा डेंगू, ये करेगा डेंगू, ये वाहक है, वाहक। किंतु अगर पैथोजन करता है डेंगू, पैथोजन उसका फ्लाबी वायरस करता है, फ्लाबी वायरस, फ्लाबी वायरस यही डेंगू करेगा, पैथोजन उसी को लेके जाएगा। ये है कौन, ये एडिस फ्लाबी वायरस डेंगू करेगा, पैथोजन माइक्रोब्स। और ये इसका मलेरिया करेगा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है, ये पैथोजन है, पैथोजन, ये पैथोजन करेगा हमारा। वाहक तो ये लोग फीमेल मस्किटो, किंतु लेकिन पैथोजन जो करेगा वो इंपोर्टेंट होता है। वाहक तो जाएगा, पैथोजन को लेके जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे सर वाहक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वाहक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, वो पैथोजन जा नहीं पाएगा, वाहक लेके जाएगा। तुमने जैसे बोला कि टाइफाइड कैसे हुआ, तुमने बोला कैसे, मैंने बोला कि हाउस फ्लाई वाहक है। टाइफाइड यहां पर हुआ तो दूसरे जगह क्यों जाता है फिर, हाउस फ्लाई वाहक है, वाहक लेके जाएगा। और एक वाहक है रखना क्यूलेक्स फीमेल मस्किटो, क्यूलेक्स फीमेल मस्किटो। ये फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो क्या करेगा मालूम है, ये करेगा एलिफेंटियासिस। ये वाहक है, कैरियर, वेक्टर। ये एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस जिसका नाम है फिलारियासिस। गोदरगोड़िया, गोदरगोड़िया, गोदरगोड़िया
गोदर गुड़िया, गोदर गोड़, हाथी पांव, फिलारियासिस, हाथी पांव होगा फिलारियासिस। तुम बोले कि तो ये वेक्टर है, लेकिन पैथोजन कौन है वो करेगा, वो डिजीज में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोजन है, पैथोजन का नाम सुनाओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऊकेरिया बैंक्रप्टी, ऊकेरिया मालई, पता था ना नहीं, ऊकेरिया बैंक्रप्टी, ऊकेरिया बैंक्रप्टी, ऊकेरिया बैंक्रप्टी, ऊकेरिया मालई, ये ऊकेरिया, W मीन्स ऊकेरिया, ऊकेरिया। Okay, my dear students, now good news for you that arthropod is completed. आर्थोपोडा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आर्थोपोडा कंप्लीट हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम कमिंग टू मोलस्का। आर यू रेडी फॉर मोलस्का प्लीज? रेडी? आर्थोपोडा कंप्लीट हुआ। आर्थोपोडा का पर ये वेक्टर पूछा जाता है। अच्छा, कौन सा वेक्टर नहीं है? ऑप्शन सर, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, क्यूलेक्स मस्किटो, एडिस मस्किटो, लोकस्टा, ये वेक्टर नहीं है। कौन सा ग्रेगरियस पेस्ट? लूसीफेर ना लासीफेर या लोकोस्टा? पंगुपाल लोकोस्टा कहती। ओके, कौन सा इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स इंपोर्टेंट आर्थ्रोपोडा नहीं है? इंपोर्टेंट नहीं है। सिल्कवर्म, सिल्कवर्म सुनिए, सिल्कवर्म बता रहा हूं ना, सिल्कवर्म एंड हनी बी, लासीफेर, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, वो तो डिजीज करता है, वो कौन सा हमारा इंपोर्टेंट है नहीं? ओके। अच्छा, इसमें फॉल्स फिश दो तीन नाम लिख लीजिए, पूछा था आर्थ्रोपोडा का फॉल्स फिश। फिश टाइप का फिन्स नहीं है, लेकिन फिश टाइप का स्विमिंग करेगा। किस टाइप का? फिश टाइप का फॉल्स फिश पर, फॉल्स फिश ऑफ आर्थ्रोपोडा। अरे फिश का देख लीजिए, ये फिश है, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? क्या बताओ, ये सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? फिन्स। फिन्स है इसलिए वो स्विमिंग करेगा, ये सर नो। ये फिन्स है इसलिए ये स्विमिंग करेगा, लेकिन वो तो बिना फिन्स में स्विमिंग करेगा, वो तो बिना फिन्स में स्विमिंग करेगा, तो इसलिए नाम रखा गया फॉल्स फिश। तुम बोल रहे हो ये पेक्टोरल फिन्स, ये पेल्विक फिन्स, ये कॉडल फिन्स, लेकिन आर्थ्रोपोडा में फॉल्स फिश कहाँ है? ये तो ट्रू फिश है। ये इसका नाम है कैटला, कैटला, ये ट्रू फिश है। कैटला, डू यू नो कैटला? भाकुरा, भाकुरा मालूम है? भाकुरा माछो, ये तो ट्रू फिश ना फॉल्स फिश? ट्रू फिश। क्यों क्यों ट्रू फिश क्या बोलेगी? फिन है, पेल्विक, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, टेल फिन, ये ट्रू फिश है। लेकिन फॉल्स फिश ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉल्स फिश ऑफ आर्थ्रोपोडा पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कीजिए। गोटे हूँ सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, aquatic इंसेक्ट, aquatic, ये सिल्वर फिश जो है aquatic इंसेक्ट। सुनिए, उसका ना तुम्हारा जो 1000 वर्ष साल का पुराना बुक में देखना, एक इंसेक्ट से चिपक जाता है, साइनिंग करता है। बहुत पोथी पोथी जो पुराना बुक में रहता नहीं, कभी कभी जो मॉइस्ट एरिया मतलब गीला, इसमें जहां पर सो रहता है किताब वगैरह, ये इंसेक्ट मिलेगा तुमको। इंसेक्ट का ये पूरा साइनिंग करेगा उस पेपर में, इंसेक्ट रहता है। तो ये सिल्वर फिश जो है, ये चमकीला फिश है। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर टाइप का चमकता है सिल्वर फिश, ये फॉल्स फिश ऑफ आर्थ्रोपोडा। उसका नाम है लेपिस्मा, लेपिस्मा, ये होता है सिल्वर फिश। ओके, और एक है आस्टाकस और क्रेफिश। तो आर्थ्रोपोडा में दो फॉल्स फिश है। अच्छा, आपने स्टार फिश सुना है? स्टार फिश, ये फॉल्स फिश है। अच्छा, स्टार फिश किसका है? फॉल्स फिश है स्टार फिश। कौन सा फाइलम में होगा? एकानोडर्मा, एकानोडर्मा में स्टार फिश सुना है? स्टार फिश, एकानोडर्मा। अच्छा, जेलीफिश सुना है? जेलीफिश सुना तो होगा, ओरिलिया, जेलीफिश, जेलीफिश, ये भी फॉल्स फिश है।
लिखा है फिश लेकिन फॉल्स फिश, फॉल्स फिश। सिलेंड्रेटा का फॉल्स फिश हाँ जेली फिश पूछा जाएगा। सिलेंड्रेटा में फॉल्स फिश कौन सा है? जेली फिश ओरेलिया। एकानोडोन में फॉल्स फिश कौन सा है? स्टार फिश। आर्थ्रोपोडा में दो फॉल्स फिश ना बताओ। सिल्वर फिश, क्रे फिश। नहीं दिया जाएगा क्रे फिश। ये तुम्हारा आस्टाकस नहीं पूछा जाएगा या लेपिज्मा पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तो और अच्छा है। लेपिज्मा क्या होता है? ये लेपिज्मा एक आर्थ्रोपोडा होता है, दैट इज ए ट्रू फिश और फॉल्स फिश। फॉल्स फिश तो ये इसलिए दो दो तीन तीन नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आपने सिल्वर फिश याद हो जाएगा, मेरे को मालूम है। सिल्वर फिश कोई भी बोलेगा तो सिल्वर फिश ट्रू फिश बोलेगा, नहीं रे। सिल्वर फिश, गोल्डन फिश, कहा गोल्डन फिश गुड अच्छी यू नो गोल्डन फिश ये ट्रू फिश होता है। नहीं गोल्डन फिश सुना है नहीं तो सिल्वर फिश रे भाई ट्रू फिश होगा। नो ये फॉल्स फिश आर्थ्रोपोडा, उसका नाम है लेपिज्मा। ठीक है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है आज का लास्ट फाइलम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। टाइम भी एंड हो जाएगा 20-22 मिनट का। लास्ट फाइलम अभी मलस्का करेंगे। नेक्स्ट टाइम इन्वर्टेड कंप्लीट करके वेट कंप्लीट कर दूंगा और एक दो क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चलेगा, ठीक है। सब समझ में आ गया? नोट्स आपने ले लिया? कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट प्लीज आस्क मी। Next phylum, my dear students, good news for you. Next phylum, we are starting phylum Mollusca. ये फाइलम का पर डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा फाइलम ऐसा है बॉडी सॉफ्ट है, बॉडी सॉफ्ट, कोमल, मुलायम, बॉडी बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेड, सेगमेंट नहीं है, अनसेगमेंटेड, सेगमेंट नहीं है, बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। तुम अभी बोलोगे सर गेंडा, पाइला और पॉल ऑयस्टर, सामुका, ये तो बॉडी हार्ड है। मैंने क्या बोला? अंदर सॉफ्ट है, बाहर तो हार्ड रहेगा, वो सेल है। बाहर जब तुम सामुका बोल रहे हो, सामुका या गेंडा बुढ़ेला सेल, सॉरी सामुका और गेंडा जो है सेल जो है, सेल जो रहेगा, सेल होता है कवरिंग है। वो सेल जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बनाता है, वो कवरिंग है, बॉडी का कवरिंग है। मैंने क्या बोला? बॉडी सॉफ्ट होता है, स्मेल भी बड़ी सॉफ्ट है, पॉलिएस्टर बड़ी भी सॉफ्ट है। लेकिन तुम अभी अगर बोलोगे चैलेंज करोगे नहीं सर वो हार्ड बॉडी है, नो, body covered by the covering that is cell, but body is soft and unsegmented. सब molluscan body गुड़ा का soft and unsegmented. So highlighted point, body of molluscan is soft and unsegmented, soft and unsegmented. ये highlighted point. अगर जैसे तुम एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर में पूछते हो, जॉइंटेड अपेंडेजेस किसको लाइक करते हो, किसको मैच करते हो? आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। वाटर कैनल सिस्टम किसको? पॉलीफेरा बोला। देखो तुम हाईलाइटेड पॉइंट तो पूछेगा, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, उसका यूनिक मोस्टली यूनिक फीचर है, वो तो पूछेगा। जैसे तुमने बोला बायोलुमिनेसेंस एंड प्रोड्यूस द लाइट, टेनोफोरा, डायरेक्ट आंसर अपने दिया टेनोफोरा, हाईलाइटेड पॉइंट क्वेश्चन आएगा। जैसे बोला कि हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स कौन सा फाइलम में है? प्लैटिलेमेंथिस, राइट, प्लैटिलेमेंथिस में है। जैसे बोला डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, आस्टल एंड राउंडवर्म, आस्टलमिथिस। जैसे बोला तुमने मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यस एनेलिडा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये सब एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, यूनिक, मोस्टली यूनिक फीचर है ना, ठीक है। जैसे तुमने बोला मामल का पर क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग मामारी ग्लैंड बोलते नहीं, एंड डायफ्राम, एक बोल दिया कि होमियोथर्मस, यस होगा, होमियोथर्मस भी होगा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। एक बोला कि विविपारस, नो, रॉन्ग आंसर। सुना है प्लैटिपस? प्लैटिपस सुना है? उसको कहते हैं ऑर्निथोरिंकस, हमारे एक मामल है, लेकिन वो मिल्क प्रोड्यूसिंग मामारी ग्लैंड है, लेकिन ओविपारस है। क्या है? ओविपारस। ओविपारस माने उसका फर्टिलाइज्ड एग जब बाहर निकलेगा वो हैचिंग होकर बच्चा होगा,
फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग हो ना, नहीं तो अंदर हैचिंग होकर बच्चा निकलेगा। फर्टिलाइज्ड एग ओवो विपारस निकलते हैं, ओविपारस, तो इसलिए विपारस नहीं होगा। एक मैं बोल रहा हूं, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर सबका रहता है। जैसे तुमने बोला वाटर भास्कुलर सिस्टम एंड स्पाइनी बॉडी, एकाइनोडर्माटा, वाटर भास्कुलर सिस्टम, ऐसे उसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बोलो सब टर्न अनसेगमेंटेड, सब टर्न अनसेगमेंटेड। बॉडी पार्ट है, तुम देख कर तुमको ताजुब लगेगा, नहीं तो हंसी आएगा, क्या ये बॉडी सेगमेंट डिस्टिंग्विश होने पा रहा है। जैसे मैंने मेरा गर्दन मेरे को डिस्टिंग्विश किया, ये मेरा सिर है, ये मेरा है ना ट्रंक है, ये मेरा मुंडा, ये गंडी, जदि नेक टाइम भी लगी गई थी केमी आम जापर मुंड गंडी केमी अलग हम। सो उसका बॉडी गुड़ाक देखले तुमको हस लगे। सो देखिए एंड बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड, चिन्ह तुम डिवाइड हेनी, बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड, लिखी दूँ नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड लिखिदेली, बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड, डिवाइड हेनी into 3 parts. Number 1 head, number 2 muscular foot, number 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हमारे लैंग्वेज में विसरल हम्प कहते हैं, विसरल हम्प। तेणु यही तीन देखिले तुम जापर कि एक्चुअली कौन एनिमल है, जहाँ पुन हेड कौन, मस्कुलर हेड क्या होता है, मस्कुलर फुट क्या होता है, सब मतलब जैसे जॉइंटेड हुआ है, सेपरेट नहीं है, सब लग गया। लेकिन तुमने स्नेल को देखा होगा, स्नेल का बॉडी जो बाहर आता है बहुत कम केस में आता है, चलता है, जब टेरेस्ट्रियल आता है चलता है, जब पानी में होता है तो बंद होता है, पानी में वो पानी बहाव में चला जाता है, वो लोकोमोशन करता है, पेड़ का पर चलता है, कोई बिल्डिंग का पर भी चलता होगा। तो ये बॉडी को जस्ट हम दिखाना चाहते हैं, ये हेड, मस्कुलर फुट, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सी जैसे उसका ये हेड है, कौन सी टाइप लगी हो, इसमें राडुला है, राडुला ये पूछा था, राडुला क्या होता है, पकड़ेगा, कोई भी फूड को पकड़ेगा, राडुला काट लेगा, वो राडुला रास्पिंग ऑर्गन फूड को कैप्चर करेगा, राडुला, दिस इज द राडुला, याद रख लीजिए, राडुला होता है रास्पिंग, राडुला रास्पिंग ऑर्गन उसका माउथ में है, ये माउथ है, ये राडुला माउथ में रहता है, लिप्स का काम करेगा, लिप्स टाइप का, इससे लिप्स है, कोई से भी पकड़ना है तो राडुला होता है रास्पिंग, कैप्चरिंग, रास्पिंग ऑर्गन, ये पूछा था राडुला क्या होता है, रास्पिंग ऑर्गन। अगर उसका टेल देखते हैं, देख लीजिए टेल, इसे टेल है, तो यहां पर ये टेंटाकिल है, देखा टेंटाकिल है एनिमल को, ये देखने में तुमको ताज्जुब लगेगा कि एक्चुअली हाँ इस टाइप का एनिमल भी है। तो ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जब जाता होगा, है ना। तो ये एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा, ये जो लंबा सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का विसरल हम्प, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और विसरल हम्प। ये डायग्राम करने का कारण मैं बता रहा हूं कि इसका बॉडी को कितना भाग में डिवाइड किया, 3 भाग में, हेड, मस्कुलर फुट, ये तो मस्कुलर फुट है, ये वाला ये मस्कुलर फुट है, 2 मस्कुलर फुट है दोनों साइड में, मस्कुलर फुट है दोनों साइड में, मस्कुलर फुट आएगा, ये भी मस्कुलर फुट है, ये भी मस्कुलर फुट है, ये भी मस्कुलर फुट है, ये दोनों साइड में मस्कुलर फुट आएगा, दोनों साइड में। इसलिए तो वो एनिमल को जब देखोगे तुमको ताजुब लगेगा, क्या यार बॉडी को डिस्टिंग्विश होने पा रहा है, डिवाइड होने पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश करके बदलने से नहीं, ये पैर है, ये हेड है, तुम्हारा हेड को तुम पैर बोलोगे, तुम पैर को तुम हेड बोल दोगे, तो इसीलिए डिस्टिंग्विश करने में भी प्रॉब्लम होगा थोड़ा, बट दैट इज अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेड नहीं है, सब जॉइंटेड है। तो यहां पर एक मेंटिल रहेगा, जो कि मेंटिल याद रखना, मस्कुलर फोल्ड, ये मेंटिल है,
ये मेंटल याद रखना, मेंटल एक मस्कुलर फोल्ड है, मस्कुलर फोल्ड, मस्कुलर फोल्ड मेंटल के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। मेंटल होता है रेस्पिरेशन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे सर गिल्स नहीं है, गिल्स है, गिल्स भी रेस्पिरेशन करेगा, मेंटल मस्कुलर फोल्ड भी, कहीं अंदर रहेगा ना वो एयर को ऑब्जर्व करेगा। मेंटल हेल्थ पर रेस्पिरेशन, तो उसका पर एक के ये जो है ये है सेल, ये कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बना होता है, ये सेल है प्रोटेक्टिव, ठीक है, ये थोड़ा सा गोलाकार है क्या। तो ये एनिमल जो है मेंटल, अच्छा इसमें और एक मेंटल कैविटी में गिल्स आपको मिलेगा, गिल्स देख लीजिए, ये मेंटल रेस्पिरेशन करेगा, मेंटल, ये मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी भी रेस्पिरेशन करेगा, मेंटल कैविटी ये भी रेस्पिरेशन देख लीजिए, ये भी रेस्पिरेशन प्लीज, मेंटल भी रेस्पिरेशन करेगा, उसके अंदर गिल्स है, ये गिल्स भी रेस्पिरेशन करेगा एंड एक्सक्रीशन करेगा, दो काम है गिल्स का रेस्पिरेशन, ये जो गिल्स है ये रेस्पिरेशन करेगा, देख लीजिए गिल्स तो हमेशा ये गिल्स है, गिल्स, गिल्स जो पॉइंट मैंने देखा ये गिल्स है, दिस द गिल्स, गिल्स, गिल्स रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन, यह दोनों काम करेगा। गिल्स मेंटल कैविटी में है, गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, तो पूछेगा रेस्पिरेशन में कौन है, एक तो होगा मेंटल और एक होगा मेंटल कैविटी और एक होगा गिल्स। पूछा जाएगा रेस्पिरेशन कौन करेगा, नहीं मेंटल, मेंटल कैविटी सेल, SHEL सेल, गिल्स कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, नहीं सेल, सेल रेस्पिरेशन नहीं करेगा, वो हार्ड कवरिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बनता है, देखना सेल, उसको तुम जैसे गांव एरिया में तुम ठोकते हो उसको, सेल को कोई ठोकता है फिर निकालता है आदमी को, या एनिमल को निकालता है, सेल को ठोकने के बाद देखना, और वो काटता भी, काटता ही नहीं, अरे वी डोंट नो, डू यू नो दैट इज बड़ा गेंडा जो है ना, गेंडा, गेंडा वो शंख, शंख, शंख बहुत समुद्र में चलता है, नहीं वो बड़ा पायला ग्रोसा है, वो भी गेंडा है, जो शंख, शंख आता है, शंख, शंख, शंख जो शंख आता है बड़ा गेंडा, लेकिन ये जो गेंडा है ये तो इंडियन पीपल खाते नहीं, चाइना लोग वो तो खाते, खा जाएंगे, वो गेंडा खाते कि नहीं, चाइना, चाइना लोग, चाइना गेंडा फेरस वो खाते हैं ना, इंडिया लोग खाते नहीं। तो ये गेंडा जो है ये इसका नाम है पाइला, पाइला, पाइला ग्लोबोसा, नाम है पाइला, पाइला ग्लोबोसा, और स्नेल भी बोलते हैं गेंडा। तो ये राडुला का ऊपर पूछा जाता है, राडुला क्या होता है, एक्सक्रीटर ऑर्गन ना रास्पिंग ऑर्गन, रास्पिंग माने पकड़े होता है, दिस इज द पकड़े रास्पिंग, अच्छा, which is not the part of the mollusca, head, muscular foot, digestive system or hump, circulatory system, एटा अच्छा एथिरे अगर mollusca में देखिए लिख लीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिख लीजिए। हार्ट प्रेजेंट ऑन, हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है, सुनिए जितना सब इन्वर्टेब्रेट नॉन करेगा गोटे पॉइंट कटना, सबका हार्ट पीछे है, पीछे इन्वर्टेब्रेट का हार्ट, नॉन करेगा का हार्ट पीछे है, पीछे, हमारा हार्ट आगे है, करेटा का हार्ट आगे रहेगा वेंट्रल साइड, द हार्ट ऑफ द करेटा दैट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, करेटा का जितना सब हार्ट है, सभी करेटा का, सभी करेटा का हार्ट सब वेंट्रल साइड में, नॉन करेटा का हार्ट, तुम बोलेगी सर किस किस का नॉन करेटा ऐसा हार्ट है, देखो मेनली आर्थोपोडा, सुनिए आर्थोपोडा, आर्निलेडा स्टार्ट, आर्निलेडा से स्टार्ट करना हार्ट, आर्निलेडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एकानावाटा, हेमिकोडेटा, बस उनका हार्ट जो है सब डॉर्सल साइड, आर्निलेडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एकानावाटा, हेमिकोडेटा, उनका हार्ट डॉर्सल साइड में, और करेटा जब से शुरू होगा उसका हार्ट वेंट्रल साइड में, और नॉन करेटा का नर्वस सिस्टम पीछे बैक साइड में, सॉरी नर्वस सिस्टम आगे, नॉन करेटा का नर्वस सिस्टम आगे है, नॉन करेटा बा इन्वर्टेब्रेटा नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन फ्रंट साइड और वेंट्रल साइड, और करेटा का नर्वस सिस्टम बैक साइड डॉर्सल साइड, और ये सब मेन डिफरेंस नॉन करेटा एंड करेटा में पूछा जाता है।
सो अच्छा, इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। लेकिन मोलस्क में सुना होगा एक फाइलम, एक एनिमल है ऑक्टोपस, सुना है डेविल फिश। ऑक्टोपस ये मोलस्क का एग्जांपल है। ऑक्टोपस का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑक्टोपस का क्लोज सर्कुलेटरी, ये स्पेशल केस है ऑक्टोपस। डेविल फिश, दुर्दांत फॉल्स फिश। डेविल फिश ये फॉल्स फिश है, ऑक्टोपस होता है फॉल्स फिश, शैतान, झूठा मछली। झूठा मछली तो है फॉल्स, झूठा। शैतान मतलब क्या है, जब ऑक्टोपस, मैं आपको एक फ्रंट स्ट्रक्चर बताता हूं। ऑक्टोपस जैसे ये उसका लोएक मैं बताता हूं, नहीं तो आगे आगे कर रहा हूं जानबूझकर। ये मैं आगे कर रहा हूं लेक को, है ना। तो हो ये आगे कर रहा हूं, देख लीजिए। इसमें 8 लेग रहेगा, ठीक है। इसमें 8 लेग रहेगा, ओके। ऐसे 8 लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लेग रहेगा, ठीक है। 8 लेग नहीं तो कर देंगे ऑक्टोपस 8 लेग। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऑक्टोपस से है। ये आपको तो पता है, इसका आंख थोड़ा सा ब्रेन में है, ब्रेन में आंख है कि नहीं, देखा नहीं। यहां पर, यहां से एक इंक ग्लैंड निकलेगा, साइफन। वो एनिमल देखते ही ऐसे इंक प्रोडक्शन कर देगा, ऐसे इंक प्रोडक्शन कर देगा, ऐसे इंक। तो ये साइफन, सिफुन कहते हैं, सिफुन। ये इंक प्रोडक्शन होगा, देख लीजिए, नहीं तो ये क्लियर पिक्चर नहीं आ रहेगा। इसको कहते हैं सिफुन। माय स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो ले रहे हैं, देख लीजिए सिफुन। ऐसे ही उसका नेट बन जाएगा। इंक प्रोडक्शन जब होगा, इंक ऐसे नेट बना देगा। इंक जब प्रोडक्शन होगा ऐसे नेट बना देगा। इंक ये नेट है, नेट, जाला, नेट। इसका इंक ग्लैंड, इंक ग्लैंड प्रोड्यूस इंक, प्रोड्यूस इंक। इसमें यहां पर इंक ग्लैंड है, सब इंक ग्लैंड, सब इंक ग्लैंड रहेगा। दिस द इंक ग्लैंड, यहां पर इंक ग्लैंड इंक प्रोडक्शन करेगा। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो नेट में फंस जाएगा। नेट में फंसने के बाद वो जा नहीं पाएगा, तो फिर वो कैप्चर कर लेगा, टेंटेकल से उसका लोकोमोशन करेगा। डेविल फिश कहते हैं, बहुत शैतान झूठा मछली, मतलब ऐसे करके ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा जाता है। वो बाद में फिर डीजल हो जाएगा। ये इंक है, वो पानी में कुछ समय तक रहेगा, फिर डीजल हो जाएगा, ठीक है। उसका पर फॉल्स फिश पूछता है। सो राइट डाउन द फॉल्स फिश ऑफ द मोलस्का, फॉल्स फिश ऑफ द मोलस्का, राइट डाउन द फॉल्स फिश। My dear students, false fish of the mollusca, write down. False fish of mollusca. एक तो होता है ऑक्टोपस, डेविल फिश, और एक होगा सेपिया, कटल फिश, ठीक है। और एक सोलेन, ये सब फॉल्स फिश है। ऑक्टोपस, सेपिया, सोलेन, बस ये तीन। सोलेन होता है रेजर फिश, ये 3 आपको याद रखना पड़ेगा। सोलेन होता है रेजर फिश, ये 3 आपको याद रखना पड़ेगा। फॉल्स फिश पूछता है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और उसका अगर और भी एग्जांपल, ये तो फॉल्स फिश हो गया। नेक्स्ट पेज हम आ रहे हैं एग्जांपल, और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टाइटन, टाइटन और केटोप्ल्यूरा, केटोप्ल्यूरा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल टेरिडो, टेरिडो। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, केटोप्ल्यूरा,
स्नेल बता दिया, स्नेल और पाइला। पार्ल ऑयस्टर भी पूछा है, पार्ल ऑयस्टर। पार्ल ऑयस्टर से मोती, मोती ना, जैसे लिंगा पर्ल, मोती का कीमत का आपको तो पता है, हीरा मोती सोना कितना वैल्यूएबल है, ये मोती कलेक्शन होता है। पर्ल ऑयस्टर जो है, पर्ल आता है, पर्ल। ये पर्ल ऑयस्टर केरला या बहुत बाहर स्टेट में होता है। इसमें उसका नाम है पिंकटाडा वुल्गारिस, पिंकटाडा वुल्गारिस, पिंकटाडा वुल्गारिस। इसमें पर्ल कलेक्शन होगा, पर्ल, डू यू नो पर्ल, पर्ल मोती, मोती, ठीक है। इसका सब एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करना। और एक स्क्विड है, सबसे लार्जेस्ट सी स्क्विड, लार्जेस्ट सी स्क्विड, लार्जेस्ट सी स्क्विड का नाम है लोलिगो। लोलिगो होता है लार्जेस्ट सी स्क्विड, सी स्क्विड, सी स्क्विड, SESCSQUID, लोलिगो होता है लार्जेस्ट सी स्क्विड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ यू कंप्लीटेड अबाउट द मोलस्का। एनी डाउट प्लीज, मोलस्का का पर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो और एक दो थोड़ा सा नाम मैं बताना चाहता हूं। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पर लिख लीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, ये मेंशन कर दीजिए। केबर्स ग्लैंड, केबर्स ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस, और एक है पेरिकार्डियल ग्लैंड, पेरी हार्ट के पास है, पेरिकार्डियल ग्लैंड। ये तीनों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो तुमको मालूम है, मेंटल, गिल्स, मेंटल कैविटी, है ना, ये मेंटल और गिल्स। अच्छा, लार्वा भी लिख लीजिए, उसका लार्वा है, लार्वा, लार्वा का नाम ओ लिखा कि नहीं, लार्वा, लार्वा का नाम लिख लीजिए, लार्वा का नाम, लार्वा का नाम लिख लीजिए, लार्वा मोलस्का, ओके। इसमें इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ये इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा का नाम लिख लीजिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा। लार्वा ऑफ मोलस्का लिख लीजिए, एक होगा भेलिजर, भेलिजर लार्वा, और एक होगा ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, और नंबर 3 ग्लोचिडियम, ग्लोचिडियम। ये सब लार्वा पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा व्हिच इज नॉट द लार्वा ऑफ मोलस्का, ग्लोचिडियम, भेलिजर, ट्रोकोफोर, रिगुलर, रिगुलर तो मस्क्यूटो का लार्वा का नाम है, रेगुलर मस्क्यूटो, रेगुलर लार्वा मस्क्यूटो में होता है, ग्लोचिडियम, ट्रोकोफोर, एंड ऑल्सो there is the villager larva. These are the larva of mollusca. Okay, my dear students, now that is mollusca is completed. So next time we will see hemichordata, echinoderma, hemichordata and chordata. मैं कोशिश करूंगा एक या दो क्लास में उसको कंप्लीट कर दूंगा, ओनली वन क्लास, है ना, या टू क्लास में नेक्स्ट टाइम वो ये आ जाएगा तुम्हारा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड तुम्हारा गिरिजा सर इज कंटिन्यूइंग योर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। मेरा ये जो कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर बटनी एंड जूलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन। मुंडा काम दो ठीक है, आज कर देवे